हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी में तो ओपन होते ही सेलिंग आना शुरू हो गया था, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में चार्ट डिफरेंट बना हुआ था। ये रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे और कल भी इन्होंने लॉस दिया था। इस वजह से हम डायरेक्टली ट्रेड मार्केट के अंदर बना नहीं सकते थे। अब ये दोनों इंडेक्स भी रेजिस्टेंस वगैरह के नीचे ट्रेड करें। अपना जो एलिफेंट है बैंक निफ्टी, वो ऑलरेडी सेलिंग में चल ही रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड अपना बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं। निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें ट्रेड बनाते ही कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर मोमेंटम हो जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक छोटा सा मोमेंटम दे चुका है सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, ये ठीक ठाक मोमेंटम मार्केट के अंदर हो चुका है। ऐसे मोमेंटम के बाद रिट्रेसमेंट वगैरह आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो हमें बेनिफिट अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, इसमें मोमेंटम चल रहा था, लालच भी आ रहा था, लेकिन हम ट्रेड क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जा चुके थे, थोड़ा बहुत अपने आप को अपसाइड के लिए होल्ड भी कर रहे थे। तो इसमें कभी कभी रिस्क मार्केट के अंदर बढ़ जाता है। जैसे कल सेंसेक्स ने अच्छा खासा लो समय दिया था, तो अकेले बैंक निफ्टी से बात बनती नहीं है। जब दोनों तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम होना शुरू हो जाए, तो वहां पे मार्केट के अंदर ट्रेड में प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब देखिए, इसमें रीजन क्या था मार्केट का ऊपर जाने का। ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, इसमें क्या था, एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिला था। यानी कि यहाँ पे बायर भी बैठे थे, सेलर भी बैठे थे। क्योंकि जब मार्केट में एक ही प्राइस के ऊपर मोमेंटम होता है, तो बायर भी अपनी ट्रेड को कट नहीं करता, सेलर भी अपनी ट्रेड को कट नहीं करता, क्योंकि बड़ा लॉस नजर आता नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही बैठे होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर को निकाला और फिर अब क्या करेगा, बायर को मार्केट टारगेट बना रहा है। मैं यहाँ पे बायर को टारगेट क्यों बनाना चाहता था, क्योंकि इस चार्ट में आपको नजर आएगा कि रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग हो रहा था। कल भी मार्केट ने एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट दे दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग सेलिंग में ही जाने के मार्केट में चांसेस ज्यादा थे। लेकिन क्योंकि ओवरऑल कल मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाया था, इस वजह से जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर को कुछ निकाला, अब मार्केट कहीं ना कहीं बायर को टारगेट बना रहा है। बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मोमेंटम हो ही रहा है, क्योंकि इसमें क्या थे, केवल बायर बैठे थे। इसने डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम किया था, तो यहाँ पे बायर बैठे थे। दूसरी बात हमें क्या नजर आ रही थी कि जिस प्रकार का मोमेंटम हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे कोई सेल करके नहीं बैठा, क्योंकि जहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, नेक्स्ट मोमेंट ऑल टाइम हाई के ऊपर ही मार्केट के अंदर होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टली किसी ने सेलिंग किया नहीं होगा, और यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे होंगे उनको कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट में मिला नहीं, इसलिए वो मार्केट के अंदर ऐसे नहीं कि बहुत बड़े प्रॉफिट में आ गए होंगे। अगर मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम हो जाता, तो फिर तो यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे होते ना, अच्छे प्रॉफिट में आ जाते, फिर उनको हम टारगेट नहीं बना सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे थे अच्छे प्रॉफिट में आए नहीं थे, क्योंकि मार्केट ने छोटा ही मोमेंटम दिया था, डायरेक्टली सेलर के यहाँ पे एसएल अवेलेबल नहीं थे, इसलिए यहाँ पर भी हम बायर को टारगेट बनाना चाहते थे। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर हमने चार्ट को देखा था कि रिट्रेसमेंट के साथ अगर सेलिंग हो रहा है तो मार्केट कंटिन्यूएशन में रह सकता है। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग हो रहा है, कल भी ठीक ठाक रिट्रेसमेंट हो चुका था, तो मार्केट को ओवरऑल गिर जाना चाहिए। हालांकि कल मार्केट साइडवेज रहा, तो एक ही प्राइस लेवल के ऊपर बायर और सेलर दोनों बैठ गए। तो मार्केट ने क्या किया, पहले थोड़े सेलर को निकाला, अब मार्केट कहीं ना कहीं बायर को टारगेट करता हुआ आराम से नीचे चला जाएगा। वैसा समझते हो यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। जल्दबाजी इसलिए नहीं किया क्योंकि कल भी हमें बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कारण परेशानी झेलना पड़ा था। तो आज हम ऐसा नहीं चाहते थे कि मार्केट के अंदर वो ऊपर चले जाएं और केवल बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट हो जाए। इस वजह से हमने जब दोनों तीन इंडेक्स में गिरावट होना शुरू हुआ, तब जाकर ट्रेड बनाना शुरू किया। तो अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। देखते हैं नेट में अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर ओवरऑल बन जाना चाहिए। सिचुएशन तो देखिए क्लियर है कि मार्केट के अंदर अगर बाई चांस सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़े बहुत सेलर बैठे भी होंगे, तो उनको कुछ अपसाइड का मोमेंटम करके निकाल चुका है। उसके बाद अगर गिरने की कोशिश करे तो मोमेंटम कंटिन्यू रह जाना चाहिए। और कभी कभी ऐसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम भी कर देता है। अब कल क्या था कि मार्केट के अंदर पहली बात तो सेंसेक्स में एक्सपायरी था, तो उस वजह से मार्केट बड़ा मोमेंटम नहीं कर पाता, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, ऑप्शन सेलर पैसा बनाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि गैप ओपन हुआ है, मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है, ऐसा करने वाला है, और वो क्या करता है कि उस दिन बड़ा सेलिंग दे देता है।
गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन वो ट्रैप वगैरह बनाता हुआ नीचे आ जाता है, क्योंकि ट्रेडर को लगता है कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और मार्केट कभी कभी कंटिन्यू गिरता रहता है। अगर ऐसा कुछ दिन है तो मार्केट के अंदर हम बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से घूमता है या फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट वगैरह होना शुरू हो जाता है, जैसे आपको नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक ठीक ठाक मोमेंटम दे चुका है, तो ऐसे में अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट होना शुरू हो जाता है तो इंट्राडे में अपना देखिए कोई बड़ा एसएल तो होता नहीं, रिट्रेसमेंट में भी कभी कभी नुकसान हो जाता है। खैर देखते हैं, मार्केट ओवरऑल अभी ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा, कंटिन्यू में सेलिंग ही मार्केट के अंदर मिल रहा है और प्रॉफिट भी अपना ठीक ठाक इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अगर प्रॉफिट बन गया तो बड़ा अच्छा लगेगा। कल हम प्रॉफिट बना नहीं पाए थे क्योंकि मार्केट बड़ा साइडवेज था, स्पेशली सेंसेक्स ने हमें बहुत परेशान किया था। आज अगर ऐसा होता है कि प्रॉफिट अच्छा बन जाए तो अच्छा रहेगा अपने लिए, ओवरऑल वीक को मैनेज करना आसान हो जाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कल वाली सिचुएशन ऑलमोस्ट बन चुकी है। सेंसेक्स और निफ्टी में लॉस वगैरह देने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी में केवल प्रॉफिट नजर आ रहा है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, क्योंकि जहाँ से रिट्रेसमेंट किया उस चीज़ को आपको समझना होगा। मार्केट में आप कह सकते हो ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट मार्केट ने लिया है, तो ऐसे सपोर्ट को देखकर क्या होंगे जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कैंडल को देखकर यहाँ पे सेलर आ जाते हैं, जैसे हमने सेल किया वो भी सेल करेंगे, लेकिन जैसे उनको क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट नजर आएगा ना, वो भाग जाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे बैठे रहना है, और जो भी यहाँ पे नए बायर आएंगे उनको भी मार्केट टारगेट करेगा, जो ऑलरेडी बाइंग करके बैठे उनको भी टारगेट करेगा, और एक अच्छा सेलिंग हमें मार्केट के अंदर ओवरऑल मिल जाएगा। ठीक है, हमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल कोई बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट होकर गिरावट किया तो फिर तो कोई भी सेल कर लेगा। इसमें कंटिन्यू मोमेंटम रहना चाहिए। निफ्टी और सेंसेक्स में अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो जाता है उससे प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि दूसरे ट्रेडर क्या करते हैं, ऐसी सेलिंग में रिट्रेसमेंट का वेट करते रह जाते हैं और एक अच्छी ट्रेड उनके हाथ से निकल जाती है। तो ये ऐसा ही मोमेंटम है। ठीक है, अगर इसने रिट्रेसमेंट दे दिया मार्केट में तो फिर मोमेंटम हो भी नहीं पाएगा। हाँ, सेंसेक्स में कहीं पे मार्केट घूमता रहे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो जाए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तक इनमें कोई बड़ा मोमेंटम हुआ नहीं है। अब इनमें वेट करें ट्रेडर रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट होते ही सेल कर देंगे, रिट्रेसमेंट के बगैर सेल कर नहीं पाएंगे। तो जब तक दूसरे लोगों से सेलिंग होता नहीं तब तक मार्केट के अंदर कंटिन्यू मोमेंटम रह पाएगा। अगर दूसरे लोगों ने भी सेल करना शुरू कर दिया तो फिर मार्केट नॉर्मली घूम जाता है। तो देखते हैं, निफ्टी ने और सेंसेक्स ने अभी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, तो बायर को ऐड करके मार्केट गिरने वाला है। चिंता मत करो, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। तो जब भी आपको ट्रेड बनाना होता है, आपको थोड़ा डर लगता है, तो आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, केवल डरिए मत। डरोगे तो फिर तो काम ही नहीं कर पाओगे। आपको देखना होगा कि रिट्रेसमेंट कहाँ से हो रहा है, मार्केट ने ऐसा क्यों किया होगा। अगर वो आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो ट्रेड बनाने में आसानी होगी और डर कम लगे अगर आपने ऑलरेडी ट्रेड बना रखा है। अब मेरा प्रॉफिट अच्छा चल रहा था, अचानक से कम हो गया, तो वैसे तो डर जाता, लेकिन ओवरऑल समझा कि क्लोजिंग प्राइस का अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया तो ओवरऑल फिर से गिरना शुरू हो जाएगा, और देखिए फिर से प्रॉफिट अपना इंक्रीज हो गया। तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आराम से मोमेंटम होने देते हैं। अच्छा मोमेंटम चला है, प्रॉफिट भी ओवरऑल मुझे लगता है ठीक ठाक हम मार्केट के अंदर बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। निफ्टी ने तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, ये तो सही चल रहा है। बैंक निफ्टी भी ओवरऑल सही चल रहा है। सेंसेक्स में थोड़ा बहुत रहता है, अगर ये यहाँ पे भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाता है तो प्रॉफिट अचीव करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा सा हम टारगेट मार्केट के अंदर बना पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टारगेट कितना कर सकता है, कितना मोमेंटम आ सकता है, डायरेक्टली चार्ट को देखकर हम कहाँ तक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राउंड नंबर अवेलेबल है 83,500 का, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। दूसरा में बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है 57,000 का लेवल है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो मोमेंटम काफी अच्छा होने वाला है, आराम से हम वेट करने वाले। देखते हैं मार्केट के अंदर निफ्टी में तो ब्रेकडाउन ही होगा, जो अपना 25,500 का लेवल है इसका ब्रेकडाउन होना ही पड़ेगा, तभी बात हमारी बन पाएगी। वेट करते हैं, दोनों इंडेक्स में काफी अच्छा टारगेट हमें मिलने वाला है, जहां तक लग रहा है प्रॉफिट बन जाएगा। तो अभी चार्ट में देखिए आपको कुछ ग्रीन कैंडल बनते नजर आएंगे, लेकिन ग्रीन कैंडल मार्केट कहां से बना रहा है, एग्जैक्टली कल के लोअर पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मार्केट ने सपोर्ट बना लिया है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। जिस प्रकार का ये सेलिंग है ना, इसमें कुछ नए बायर ऐड करेगा और मार्केट के अंदर फिर से आपको सेलिंग मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों तीनों इंडेक्स में एक ही टाइम पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे 5 मिनट का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है, सेंसेक्स भी कुछ ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो ये कुछ नहीं, एक छोटा सा ट्रैप है, बस इसको आपको देखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो इसको पकड़ लोगे कि मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत तो अपना प्रॉफिट तो कम करा है, लेकिन नेट में हमें गिरावट मिल जाना चाहिए। ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही नजर आ रहा है, तो वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। इस बार मोमेंटम होगा, वहां पे डेफिनेटली अच्छा टारगेट अचीव करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हम यहाँ पे लालच नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन गया।
अगर हम बैठे रहेंगे तो और भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है। लेकिन निफ्टी में 500 के लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल गया। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट 500 के आसपास पहुंचने वाला है। बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट नजर आने के बाद वेट हम क्यों करें, क्योंकि जितना स्ट्रेस फ्री काम हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। हमने पुट साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया था, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बायर बैठे होंगे, अपर साइड यहाँ पे डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उनको कोई बड़ा प्रॉफिट भी नजर नहीं आ रहा, तो इनको टारगेट मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। ओपन होते ही मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था, लेकिन हमने थोड़ा वेट इसलिए किया क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू कर चुके थे। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट था कहीं ऊपर अपना होल्ड वगैरह करना ना शुरू कर दे या फिर कल की तरह साइडवेज ना हो जाए। लेकिन जैसे ही इन दोनों ने रेजिस्टेंस वगैरह के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, यहाँ पर भी हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिला, क्योंकि साइडवेज मार्केट था। पहले मार्केट ने कुछ सेलर को निकाला और फिर बायर को टारगेट करने के लिए नीचे आ गया। हमने यहाँ पे देख रखा था कि रिट्रेसमेंट के साथ अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आराम से कंटिन्यू मोमेंटम दे पाएगा। तो काफी अच्छा मोमेंटम रहा, काफी अच्छा ट्रेड था, स्ट्रेस फ्री अपना काम हो गया। थोड़े ट्रेडर इस वजह से डर जाते हैं कि मोमेंटम ऑलरेडी हो गया, अब और मोमेंटम क्या देने वाला है। तो ये आपके सामने है, जब मोमेंटम मार्केट को करना होता है ना, तो ये आपको इतना मोमेंटम है, मे भी और भी मोमेंटम मिल सकता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं होती नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बायर को ऑलमोस्ट निकाल चुका है, अब थोड़े बहुत नए बायर को ऐड करेगा, फिर मोमेंटम होने वाला है, तो टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम ये प्रॉफिट मार्केट के अंदर लेके निकल जाए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।